जो महाबोधि महाविहार के अंदर घटना घटी, बौद्धों का अपमान हुआ, उसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 जून को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को संदेश दिया जाएगा, महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, भंते जी को रिहा करो, केस वापस लो, और जिन लोगों ने अंदर घुस के दंगे की कोशिश की है उन पे दंगाई का केस बनाकर उनको जेल में डालो। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से, तुम्हारी आस्था है क्या दुनिया के बौद्धों की आस्था नहीं है? राम मंदिर की जो संचालन कमेटी बनी, क्या उसमें कोई भी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में है क्या? कोई बौद्ध है क्या? कोई ईसाई है क्या? कोई मुसलमान है क्या? नहीं है ना। साकेत नगरी पर जहां इतिहास में खुदाई में निकला कि वहां कभी साकेत नगरी थी जहां बौद्ध धम्म तथा बुद्ध के अवशेष निकले, लेकिन आज राम मंदिर बन गया। जहां भी खुदाई होती है, जितने भी अवशेष निकलते हैं वो बौद्ध लोगों के निकलते हैं, बौद्ध धम्म के निकलते हैं। तुलना तो यह होनी चाहिए कि मनुस्मृति को स्वीकार करोगे या संविधान को स्वीकार करोगे। मेरे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों और साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम और विनम्र नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध ने खुद कहा था, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति ने कही है, या किसी बहुत बड़े आदमी ने कही है, या किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी है, या किसी बहुत बड़ी पुस्तक में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से उसे परीक्षण करके देखो, जांच के देखो, और जांचने और परखने के बाद अगर आपको लगे जो बात कही गई है, लिखी गई है, वो बात सही है, तो आप उस बात को मानो, अन्यथा मत मानो। तो चाहे किसी बात को प्रोफेसर रतनलाल कहें, चाहे किसी बात को राजेंद्र गौतम कहें, चाहे किसी बात को भीमराव यशवंतराव अंबेडकर कहें या भंते जी कहें, आप उस बात को भी अपने चिंतन मनन से सोच विचार के देखो। अगर हमारे द्वारा कही गई बात सही है तो आप उसको मानना, अन्यथा उसको नकार देना। सवाल यह पैदा होता है कि अगर आज से 300 साल पहले की बात की जाए तो ऐसे कौन से कारण हैं कि अब से 200 साल पहले तक भी भारत की महिलाओं को पढ़ने का और ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म की महिला हो। अब से 200 साल पहले किसी अछूत और शूद्र को भी ना पढ़ने का अधिकार था, ना ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था। किसी महिला को, दलित को, पिछड़े को, वंचित को, अछूत शूद्र को व्यापार करने का और संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। तो अगर आप बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध के विचार को जानते हैं, अगर आपने अपने इतिहास को पढ़ा है तो आपने इस बात को जान लिया होगा कि वो कौन से कारण हैं जिन कारणों ने देश की महिलाओं, देश के दलितों, देश के पिछड़ों, देश के आदिवासियों को शिक्षा से, संपत्ति से, ज्ञान से, व्यापार से दूर रखा। तो पढ़ने के बाद ये तो पता चल ही जाएगा, जिस प्रकार आज देश का शासन और देश की सामाजिक व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान से चलती है, अब से 200 साल पहले वो सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति रूपी संविधान से चलती थी। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे ही नहीं,
मनुस्मृति का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपको पढ़ने से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित किसने रखा? अगर आप ये पढ़ेंगे ही नहीं कि आपका पढ़ने का मार्ग किसने प्रशस्त किया, आपके कॉलेजेस के अंदर सीटें किसने रिजर्व की, आपके सरकारी नौकरी के द्वार किसने खोले, किसने आपको सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, भागीदारी दी, किसने आपको सत्ता के अंदर हिस्सेदारी, भागीदारी दी? आप एमपी, एमएलए, ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, निगम पार्षद, ये जो बने तो इस मार्ग को किसने खोला? अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? लेकिन अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने खोला और भारत का संविधान बताकर, मनुस्मृति का अंत करके इस देश की महिलाओं, इस देश के आदिवासी, इस देश के अछूत, शूद्र, उन सब के पढ़ने का, ज्ञान का, नौकरी का, व्यापार का सारे रास्ते, यहां तक कि एक मानवता का दर्जा देने का मार्ग, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाकर आपका खोल दिया। तो तुलना तो यह होनी चाहिए कि मनुस्मृति को स्वीकार करोगे या संविधान को स्वीकार करोगे। इस पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ लोग आज भी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए उस संविधान को, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील और करुणा, मैत्री की बात करता है, जो इंसान इंसान के अंदर भेद को खत्म करके इंसान इंसान में बराबरी का वातावरण बनाता है, तो वो संविधान मानवता के लिए हितकारी है? या जो इंसान इंसान में भेद पैदा करे, इंसान को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे, वो मनुस्मृति बेहतर है? ये अंतर तो आपको पढ़ने से, ज्ञान से ही आएगा। साथ ही साथ इस बात पर भी चिंतन मनन होना चाहिए कि पूरे सेंट्रल एशिया में, म्यांमार से लेकर, म्यांमार से आप शुरू कीजिए, उसके बाद बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इस पूरे अखंड भारत, जो कभी अखंड भारत था सम्राट अशोक के टाइम पर, इस पूरे भारत में कहीं पर भी अगर खुदाई होती है तो उसमें केवल और केवल तथागत बुद्ध ही क्यों निकलते हैं? शिलालेख निकलते हैं। जितनी भी सांस्कृतिक विरासत जमीन के सीने से बाहर निकलती है खुदाई में, वो सारी की सारी, चाहे हड़प्पा संस्कृति से आप देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता से देखें, और आज तक भी जहां भी खुदाई होती है, जितने भी अवशेष निकलते हैं वो बौद्ध लोगों के निकलते हैं, बौद्ध धर्म के निकलते हैं। क्या आज तक किसी भी खुदाई में, चाहे वो खुदाई वर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई बांग्लादेश के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई भारत के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई नेपाल के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई पाकिस्तान के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई अफगानिस्तान के अंदर हुई हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो पढ़ते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा आज तक बुद्ध से अलग किसी और के अवशेष निकले हैं क्या? अगर नहीं निकले तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के साहित्य को, बुद्ध की विरासत को, भारत की पहचान को, भारत की उस गौरवशाली बुद्धिस्ट व्यवस्था को किसने खत्म किया? बुद्ध के साहित्य को किसने जलाया? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत से बाहर कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं।
जानते हैं ये क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया भारत को बुद्ध के रूप में जानती है, बुद्ध के देश के रूप में जानती है। अगर इससे अलग अगर वो कुछ और बोलेंगे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, पहचान होगी नहीं, क्योंकि भारत की पहचान दुनिया में बुद्ध से है। और बुद्ध से क्यों है? आपने सुना होगा ईसाई धर्म का जो फैलाव विस्तार हुआ वो लालच से या ताकत से हुआ। इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ वो लालच से या ताकत से हुआ। लेकिन क्या दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बताओगे कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार कभी किसी ने ताकत से किया हो या किसी को लालच देकर किया हो? तो क्या कारण है कि अमेरिका में बहुत तेजी से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है? यूएनओ की रिपोर्ट बताती है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। ऑलरेडी 50 से ज्यादा बौद्ध देश हैं। तो जो धम्म भारत से निकला और वो भी ज्ञान की भूमि भारत, और भारत में भी वो बिहार, जिस बिहार के गया में तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस जगह सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया था, जिस महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन कभी श्रीलंका से आकर अनागरिक धम्मपाल जी ने 1891 में शुरू किया। जैसा प्रोफेसर रतनलाल जी ने भी उसमें बताया कि महाबोधि महाविहार की जांच के लिए कमेटी बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट कहीं दबा दी गई। भारत आजाद हुआ तो बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 बना, जिसके अंदर यह व्यवस्था की गई कि गया जिले का डीएम उसका चेयरमैन होगा और उसके 8 सदस्य होंगे, 4 बौद्ध होंगे और 4 पंडित होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी में मुस्लिम से अलग, इस्लाम से अलग कोई दूसरा आदमी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसी गुरुद्वारे के मैनेजमेंट कमेटी में सिख धर्म को मानने वालों से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग उसके मैनेजमेंट कमेटी में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। किसी गिरजाघर में, चर्च में, उसकी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर उसको संचालन के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी बनती है उसमें क्रिश्चियनिटी से अलग मानने वाले कभी उसके क्या मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। राम मंदिर जो बना जिस साकेत नगरी पर, जहां इतिहास में खुदाई में निकला कि वहां कभी साकेत नगरी थी जहां बौद्ध धम्म तथा बुद्ध के अवशेष निकले, लेकिन आज राम मंदिर बन गया। क्या उस राम मंदिर की जो संचालन कमेटी बनी, क्या उसमें कोई भी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में है क्या? कोई बौद्ध है क्या? कोई ईसाई है क्या? कोई मुसलमान है क्या? नहीं है ना। हिंदू भी पूरा नहीं है, उसमें कोई ओबीसी भी नहीं है, कोई क्षत्रिय भी नहीं है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, फिर महाबोधि महाविहार बौद्धों का मंदिर, पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र, उस महाबोधि महाविहार में 4 पंडित क्यों? अगर उसकी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि महाविहार पूरी तरह बौद्धों को सौंपा जाए, तो इस न्यायपूर्ण एक अच्छी मांग को सरकार स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? बिना सबूतों के, सबूतों को ताक पर रखकर, संविधान को ताक पर रखकर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजों ने बाबरी मस्जिद वाले केस में आस्था के आधार पर निर्णय दे दिया। जो अवशेष निकले बुद्ध के उनको नहीं माना, जो कानून कहता है उसको भी नहीं माना, लोगों की आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया।
मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से, तुम्हारी आस्था आस्था है, क्या दुनिया के बौद्धों की आस्था आस्था नहीं है? क्या भारत के बौद्धों की आस्था नहीं है? माओवादी महावीर की मुक्ति में आखिर दिक्कत क्या है? 1891 से आंदोलन शुरू हुआ अनागरिक धम्मपाल जी द्वारा। 1992 में फिर से आंदोलन शुरू हुआ भंते सुरई ससई जी द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में केस भी डला। 1 दशक से ज्यादा हो गया, अभी तक निर्णय नहीं आया। अभी पिछले मई के अंदर सुनवाई थी, 29 जुलाई लगा दी। आप सबको सोचना पड़ेगा। 92 का आंदोलन भी कुचल दिया। कुछ लोगों को बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बना दिया, किसी एक को अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया, तो पूरे आंदोलन को धोखा देकर कुचल दिया। फिर से एक आंदोलन शुरू हुआ है। पूरे भारत से बौद्ध लोग महाबोधि महावीर बोध गया पहुंचे हैं। 12 फरवरी से महाबोधि महावीर की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। जैसे जैसे वो आंदोलन बढ़ना शुरू हुआ, अमेरिका के अंदर महाबोधि महावीर आंदोलन के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन हुआ, ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुआ, जर्मनी में प्रदर्शन हुआ, फ्रांस में प्रदर्शन हुआ, इंग्लैंड में प्रदर्शन हुआ। दुनिया के अनेकों देशों में महाबोधि महावीर को मुक्त करके बौद्धों को सौंपा जाए, इसके लिए आंदोलन हुआ। भारत के अनेकों राज्यों में कोने कोने में प्रदर्शन हुआ, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे गए, आंदोलन और बढ़ता चला गया। लेकिन इसी बीच खेल हुआ, आंदोलनकारियों को डराया गया। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, 9 मई को उनको कहा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तब तक के लिए आप इस आंदोलन को सस्पेंड कर दीजिए, जब युद्ध खत्म हो जाएगा फिर शुरू कर लेना। लेकिन 9 तारीख की रात को या 10 तारीख की शाम को सीज फायर हो गया। तो हमने कहा अब इस आंदोलन को और तेज करिए। लेकिन बिहार का गया का प्रशासन और बिहार की सरकार धोखेबाज साबित हुई। उन्होंने सांधानो आंदोलन को कुचलने के लिए एक षड्यंत्र किया और महाबोधि महावीर के अंदर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, गया के डीएम जो बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं, साथ में वहां के कमिश्नर, बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के 8 मेंबर, पुलिस के अधिकारी, वो महाबोधि महावीर के अंदर बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन गए और बुद्ध की जो मुख्य मंदिर है उसमें बुद्ध की प्रतिमा के बिल्कुल सामने कभी छोटा एक बुद्ध का स्तूप होता था, जो 100 साल पहले का फोटो मेरे पास है, जिसमें नेपाल का राज परिवार आया था। उस फोटो के अंदर बुद्ध की प्रतिमा के मुख्य प्रतिमा के सामने छोटा एक स्तूप है, गोल इतना ऊंचा, और उसके ऊपर एक शिला है इतनी बड़ी। उस शिला में बुद्ध का मूर्ति बनी हुई थी, जो बहुत पहले तोड़ दिया गया, वो बिल्कुल फर्श के साथ मिल गया, छोटा गड्ढा सा है। उस पे फूल डालकर बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल महोदय ने, बीटीएमसी के मेंबर्स ने, गया के डीएम ने, कमिश्नर ने बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार करके उस छोटे स्तूप को शिवलिंग कह के पूजा अर्चना की। ये शर्म की बात नहीं है क्या? बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ये कृत्य करने को मिला था आपको? आप पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान कर रहे हैं।
आपने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है। हमने मांग की है, इसकी वीडियो वायरल है, कोई भी इसकी जांच कर ले। तो ये अनैतिक काम करने वाला, बौद्धों का अपमान करने वाला अभी राज्यपाल क्यों है, उसको पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा? और अगर जांच में आता है कि उसको जानकारी नहीं थी, गया के डीएम जो बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, उनको तो जानकारी थी, वहां के कमिश्नर को तो जानकारी थी, बीटीएमसी के 8 मेंबर को तो जानकारी थी, बिहार की सरकार को तो जानकारी थी। क्या वो राम मंदिर में जाके नमाज पढ़ सकते हैं? क्या पढ़ने देगा कोई? दंगे हो जाएंगे देश में। किसी गुरुद्वारे में जाकर कोई क्रिश्चियन प्रेयर कर लेगा क्या? दंगे हो जाएंगे। लेकिन वो जानते हैं कि बुद्ध को मानने वाले शांति और मानवता का मानते हैं, समता, स्वतंत्रता, बद्धता को मानते हैं, प्रज्ञा, करुणाशील और मैत्री को मानते हैं। तो क्या हम अगर मानवतावादी हैं, शांति प्रिय लोग हैं, तो क्या आप हमें इसे हमारी कमजोरी मानते हैं कि आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करके बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन बौद्ध मंदिर के अंदर पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान कर रहे हैं? गया के डीएम को बर्खास्त किया जाना चाहिए, दोषियों को जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। और केवल 12 तारीख को इतना नहीं हुआ, 13 तारीख को उसी महाबोधि महाविहार के अंदर कुछ गुंडे अंदर भेजे गए। पता था कि पूरे दुनिया को के लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आस्था के लिए आते हैं। वहां कुछ गुंडे भेजे गए और उन गुंडों ने अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। तो जो बौद्ध लोग थे उन्होंने जय भीम नमो बुद्धाय बोला, उनके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, एक भिक्षुणी की पिटाई कर दी। ये 13 मई 2025 की शाम की बात है। बनते विनाचार्य जी को फोन किया महिलाओं के द्वारा कि इस तरह मार पिटाई की जा रही है। वो वहां बाद में पहुंचे, महिलाओं को निकाला, थोड़ी बहसबाजी हुई। बिहार के प्रशासन ने झूठा हत्या का प्रयास करने का झूठा मुकदमा दर्ज करके, दंगे करने का प्रयास करने का झूठा मुकदमा दर्ज करके बनते विनाचार्य को जेल भेज दिया। 13 तारीख की रात को गिरफ्तार किया, 14 तारीख से 14 मई से वो जेल में है, जमानत नहीं हुई अभी। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग महाबोधि महाविहार के अंदर घुस के जय श्री राम का नारा लगा के जिन्होंने दंगे किए, उन पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? वो जेल क्यों नहीं गए? आप हमें कमजोर समझते हैं क्या? कमजोर नहीं है। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं, और हम फेंक देंगे एक दिन। आप बताइए, क्या जो बिहार की सरकार ने किया, क्या वो ठीक किया? बौद्धों का अपमान कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? इसका मतलब बौद्ध विहार में जाकर बौद्ध धर्म के खिलाफ अनाचार करना, इसका मतलब 2 धर्मों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश की है बिहार के शासन ने। 2 धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की है बिहार के और गया के शासन ने। अगर सरकार ही कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने का काम करे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? इसके बाद 13 तारीख की दोपहर को ही सिक्किम हाउस में मीटिंग हुई थी बौद्ध गया के अंदर, और उसमें तय हुआ था कि 5 जून को उस घटना के विरोध में, जो महाबोधि महाविहार के अंदर घटना घटी, बौद्धों का अपमान हुआ, उसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 जून को, यानी अब से 3 दिन बाद, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को संदेश दिया जाएगा, महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, बनते जी को रिहा करो, केस वापस लो, और जिन लोगों ने अंदर घुस के दंगे की कोशिश की है उन पर दंगाई का केस बनाकर उनको जेल में डालो।
तो 5 को प्रदर्शन और 6 और 7 को जो पूरे भारत के कोने कोने से बौद्ध प्रतिनिधि दिल्ली में आएंगे, डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में 6 और 7 को बौद्ध प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा और वहां से बौद्ध अंबेडकरी जो समाज के संगठन है उनकी एक समन्वय समिति बनाकर एक एक्शन कमेटी का हम लोग गठन करेंगे और पूरे देश में बौद्धों के आंदोलन को और तेज करेंगे। मेरा निवेदन है, गुजरात से भी आप प्रतिनिधि भेजिए, वहां पे पूरी कमेटी बनेगी और इस बहामोदी महाविहार जिसकी मुक्ति के आंदोलन के लिए आपने ये सभा रखी है, आज मैं आपको साधुवाद देता हूं बंदे जी, यहां आपने बड़ा पवित्र काम किया। साधु साधु साधु। ये लड़ाई विचारधारा के बीच है, ध्यान रखना। कुछ मूर्ख लोग हैं जो आजकल भड़काऊ भाषण देते हैं, कहते हैं गोली का जवाब गोली से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे। लाठी गोली से कभी कोई जंग नहीं जीत सकता। ये लड़ाई विचारधारा की है। विचारधारा की लड़ाई को केवल विचारधारा से लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने अमानवता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ मानवता का धम्म देकर, न्याय का धम्म देकर जीत हासिल की। सम्राट अशोक ने हथियार से सिर्फ कलिंग जीता, एक हत्यारा कहलाया, लेकिन अस्त्र शस्त्र त्याग कर जब बौद्ध बने तो सम्राट महान अशोक बने। पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके पूरे दुनिया में नाम कमाया। ताकत से नाम नहीं कमाया जा सकता, लाठी गोली से नहीं। विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से जीता जा सकता है। हमें बुद्ध से सबक लेना है, सम्राट अशोक से सबक लेना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से सबक लेना है। उन्होंने कभी हथियार उठाने की बात नहीं की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्धि और विवेक से, तर्क से, अपने ज्ञान से, सरकार के साथ डायलॉग करके, आर्ग्यूमेंट करके, अपने तथ्यों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर सरकार को अपनी बात को मानने के लिए मजबूर किया और उनके द्वारा जो किया उसका परिणाम यह हुआ, देश के करोड़ों लोगों की गुलामी टूट गई, भारत की महिलाओं की गुलामी टूट गई, शूद्रों और अछूतों की गुलामी टूट गई। क्योंकि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के आंदोलन में हथियार भी उठाए गए, लाखों लोगों की जान गई, लेकिन उस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कहीं भी इस देश की महिलाओं, इस देश के शूद्रों, इस देश के अछूतों के अधिकार और आजादी की कोई चर्चा नहीं है। जिसमें 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से खिलाफ आंदोलन था, उसमें लाखों लोग थे, लाखों लोगों की जान गई, लेकिन उसके साथ साथ 200 साल की गुलामी की आंदोलन के साथ ही साथ लगभग 1,500-2 हजार साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन भी चल रहा था, जिसको अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कुछ साथियों के साथ लड़ा। कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, किसी की जान नहीं गई। लेकिन उस आजादी के आंदोलन में जिन देश की महिलाओं, शूद्र और अछूतों, जिनकी संख्या लगभग 85% थी, उनकी आजादी और अधिकार की चर्चा नहीं थी। उनकी आजादी और अधिकार का आंदोलन, उनकी आजादी का, स्वतंत्रता का आंदोलन अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने चंद साथियों के लड़ा, बिना हथियार औजार के, अपने बुद्धि विवेक से, अपने ज्ञान से, तर्क से, विचारधारा से उस लड़ाई को जीत हासिल करके हमारे लिए नौकरी के रास्ते, पढ़ने के रास्ते खोल के हमको इस लायक बना दिया कि मेरे जैसा आदमी एक वकील बना, 2 बार एमएलए बना, 2 बार मंत्री बना। लोग कहते हैं तुमने गलत किया, बल्कि मुझे तो रतनलाल जी भी कह रहे थे रिजाइन करके गलत कर, रिजाइन मत करना। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा कि या तो अंबेडकरी मिशन, बुद्धिस्ट मिशन चलाओ या मेरे मंत्रिमंडल में रहो, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन और तथागत बुद्ध का मिशन, मानवतावादी मिशन चलाऊंगा। ये पकड़ो अपना इस्तीफा। आज फिर से एक लड़ाई है, महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन की लड़ाई। अगर आप सब लोग मानते हैं कि भारत की तो पहचान बुद्ध से है पूरे दुनिया में, और पूरे भारत में जहां भी खुदाई होती है बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं, इससे यह बात तो हिस्टोरिकली साबित हो जाती है कि एक समय पूरा भारत बौद्ध था। अगर पूरा भारत बौद्ध था तो आज बौद्ध कहां है? एक तरफ वो धर्म है जिसमें जातियां हैं, छुआछूत है, ऊंच नीच है, वर्ण व्यवस्था है,
स्त्री को भी जिसमें गुलाम बना के रखा, पुरुष को मानवता का दर्जा ना दिया, और दूसरी तरफ बुद्ध का धम्म है जिसमें जाति के लिए, ऊंच नीच के लिए, छुआछूत के लिए स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई अंतर, कोई भेद नहीं है, केवल मानवता, ज्ञान, प्रज्ञा, ज्ञान भी प्रज्ञा पर आधारित, मैत्री, बंधुता, करुणा, सबके लिए करुणा। क्या है बुद्ध का धर्म? क्यों जरूरी है? क्यों पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है? जिस धर्म में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच है, वो भारत में भी विलुप्त हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं फैला। तो बुद्ध का धर्म भी क्यों फैला? क्योंकि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। उसने दुख से मुक्ति का मार्ग दिया। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के लिए उपाय है। दुख का कारण है राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, नफरत। लोग गुस्से से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं, किसी के लेखनी मात्र से, किसी के बोलने मात्र से गुस्से हो जाते हैं, मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। और सोचो दुख पैदा कहां से हो रहा है? 2 सगे भाई हैं, एक अमीर हो गया, मेहनत करके उसने व्यवसाय बढ़ाया, अमीर हो गया। दूसरा भाई नशे का शिकार हो गया, जो माँ बाप ने दिया वो भी बेच खाया। बड़े भाई से, दूसरे भाई से नफरत कर रहा है। तो अगर उसको दुख पैदा हुआ तो कहां से हुआ? किसी दूसरे ने नहीं दिया, वो दुख उसके मन में खुद पैदा हुआ। पहले तो उसने अपने अंदर विकार पैदा कर लिए, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, नफरत, नशा, तमाम तरह की बीमारियां अपने मन में पाल ली। और जब तमाम तरह की बीमारियां अपने मन में पाल ली तो दुख पैदा हो गया। तो दुख से मुक्ति का मार्ग कहां है? कहीं और नहीं है। पूरी दुनिया में बुद्ध का दम इसलिए बढ़ा क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग दिया। मार्ग क्या था? अष्टांगिक मार्ग। संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण मैंने आपको बता दिया, कारण का निवारण है, और निवारण के लिए उपाय है। उपाय है अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका। यानी जो भी चीज है वो तर पर, कसौटी पर कसी हुई हो, वो सबके लिए कल्याणकारी हो, वो मध्यम मार्गी हो, सम्यक हो। यानी आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। आपकी कमाई ईमानदारी वाली होनी चाहिए। आपकी दृष्टि वो समान दृष्टि होनी चाहिए। जब आप सम्यक मार्ग अपनाते, मध्यम मार्ग अपनाते हैं, आप राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्से और नफरत से दूर हो जाते हैं, तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। चोट लग गई, शारीरिक दुख है, दवाई ली, पट्टी बांधी, ठीक हो गया, शारीरिक दुख ठीक। दूसरा मानसिक दुख है, जो कोई और नहीं देता, अपने दिमाग से पैदा होता है। लेकिन आपने अपने मन में पल रहे, जो आपके अंदर पल रहा है, आपके मन में पल रहा है, राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत, आपने उसको जीत लिया, अपने मन से बाहर निकाल दिया उस विकार को, तो आपके मन से दुख दूर हो गया, आप दुख से मुक्त हो गए। यही तो सर्वोत्तम मार्ग है। इसी वजह से पूरे दुनिया ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया। तो अब आप बताइए कौन सा मार्ग सबसे उत्तम है? छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद, अमानवीयता, अन्याय, दुराचार, कदाचार, पक्षपात, झूठ पर आधारित व्यवस्था, वो हितकारी है मानव के लिए, या जो सबके लिए, जिसके अंदर सबके लिए प्रेम है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, मंगल भाव है, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छे करने की भावना है, मानवता का भाव है, वो सबसे उत्तम है। कौन सा उत्तम है? कौन सा उत्तम है? कौन सा? बुद्ध का मानवतावादी मध्यम मार्ग, यही सर्वोत्तम है। इसीलिए पूरी दुनिया बुद्ध को अपना रही है। अंबानी जी, मुकेश अंबानी की पत्नी भी गई थी अमेरिका,
नीता अंबानी, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा था, आई हैव कम हियर फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, मैं बुद्ध की भूमि से आई हूं। तो जिस बुद्ध से भारत की पहचान है, उसी भारत में बुद्ध से इतनी नफरत क्यों? कौन लोग हैं जो जय भीम का नारा लगाकर मानवता की बात कर रहे हैं? उनको भी पहचान लो। बुद्ध का नारा लगाकर मानवता की पहचान कर रहे हैं, उनकी पहचान लो। कौन लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाकर महाबोधि महाविहार में दंगा कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो जो जय श्री राम का नारा लगाकर ग्वालियर के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को लगने का विरोध कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो जय श्री राम का नारा लगाकर किसी की दाढ़ी नोचते हैं, किसी की टोपी उतारते हैं, उससे जय श्री राम नारा लगाने को मजबूर करते हैं? कौन लोग हैं वो जो जय भीम का नारा लगा रहा है, उसको पिटाई करते हैं अलीगढ़ के अंदर रोड के ऊपर, और उससे कहते हैं जय श्री भीम नहीं, जय श्री राम बोल। अरे भाई, जबरदस्ती कैसे बुलवा लोगे? ऐसा कुछ करो ना, लोग अपनी खुशी से बोले। तो जहां मानवतावाद होगा, जहां सबके लिए अच्छी भाव होंगे, प्रेम होगा, करुणा होगी, दया होगा, लोग तो उसी मार्ग को अपनाएंगे ना। आप ताकत के बल पे जीतना चाहते हो, ताकत से नहीं जीत पाओगे। हमारे हृदय को जीतना है तो मानवतावादी रास्ते से बात करो, वरना आप हमें हरा नहीं पाएंगे। जीत तो बुद्ध के धम्म की होनी ही है, और अंत तो गत्वा पूरा भारत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपने को, बौद्धमय भारत के सपने को साकार करेगा। भारत बौद्धमय बनेगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारा अपना पूरा जीवन आगे का भारत को बौद्धमय बनाने पर जाएगा। लेकिन मेरा बौद्धमय का मतलब, बौद्ध बनने का मतलब होता है तर्क करना सीखो, अंधविश्वास पाखंडवाद को त्याग दो, अपने जीवन से बुराइयों को त्याग दो, और अंधविश्वास पाखंडवाद की बजाय अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो। और इस्तेमाल करने के बाद जो बात आपको लगे ये मानव के लिए हितकारी है, ये तुम्हारे खुद के लिए भी हितकारी है, और ये ही सच्चाई है, उस बात को मानो, जिसे आप परीक्षण कर लो। और परीक्षण करने पे लेके ये सही है, उचित है, मानव के लिए हितकारी और खुद के लिए भी हितकारी है, उस बात को मानो, वरना मत मानो। वही बौद्ध है। वो किसी भी धर्म को मानने वाला आदमी अगर अंधविश्वास पाखंडवाद त्याग देता है, स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मानवतावादी न्यायवादी बन जाता है, वो बौद्ध है, वो बौद्ध है, वो बौद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जौहर।